वही बातें सबसे पहले एनएल क्लासेस सेंटर मरुई के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का एनएल क्लासेस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन कहा जाए तो दो तरह का दिन देखने को मिल रहा है। अगर कहा जाए तो एक तरफ खुशी है तो एक तरफ गम। खुशी इस बात की है कि आज एक साल का जो मेहनत हम लोग किए हैं क्लास 10th में, उसका प्रदर्शन हम लोग बोर्ड एग्जाम में करने जा रहे हैं। और जो मेहनत किए हैं उस मेहनत का जो परिणाम आएगा, उम्मीद है कि सभी का अच्छा ही होगा। यह बात हमारा खुशी का है। और गम इस बात का है कि हमारे जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी एक केवल स्टूडेंट्स नहीं, एक परिवार जैसे हैं और इस परिवार के आप सदस्य हैं। और आज क्लास 10th के जो 2025-26 के सेशन का बच्चे हैं वो आज इस क्लास से विदा लेंगे। ये हमारा गम की बात है। दोस्तों, जीवन में परेशानियां बहुत सारा आते रहता है। उस परेशानी को अगर हम देख करके मन में पहले हम अगर हार मान लेंगे तो वो परेशानी कभी भी खत्म नहीं होगा। जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं अगर जीवन में आते हैं तो उस बाधा का, उस समस्या का डट कर सामना करना पड़ेगा, तभी जाके वह बाधा हमसे दूर होगा और हमारा जो सफर है आसान होगा। कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। सूर्य बनकर वही निकलता है। तो यह बात ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं आलसी हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं और उन्होंने ये मेहनत अपना दिखाया है करके। और कितना मेहनत किया है वो कुछ देर में आप लोग के सामने रखने वाले हैं। आप सभी देख लीजिएगा कि हमारे इनर क्लासेस के बच्चा कितना मेहनती है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि बच्चे में थोड़ा आलसपन होता है। जिस बच्चे में अगर आलसपन दूर हो गया तो समझ लीजिए वो किसी भी ऊंचाई तक जाने के में सक्षम रहेगा। तो आप सभी आलसी नहीं बनिए। जो अगर सोच लेते हैं वह सोच लिए तो जरूर, लेकिन उस सोच के अनुसार आप उस रास्ते पर चलते रहें। चलते रहेंगे, एक न एक समय में हमारा मंजिल अवश्य मिलेगा। तो हम सभी बच्चे को बहुत बहुत क्लास 10 में जो बोर्ड एग्जाम बैठने वाले हैं इस बार 2026 में, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और ढेर सारी शुभकामना हम कामना करते हैं ईश्वर से कि आप सभी का रिजल्ट बेहतर हो और इतना बेहतर हो कि मरुई में आप सभी एक प्रबल नंबर लेकर के गांव, समाज, अपने परिवार और एनएल क्लासेस सेंटर का नाम ऊंचा करें। यदि देखिए अभी से आप सभी बच्चे क्लास 1 से पढ़ करके आज क्लास 10th का पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और क्लास 10th में आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। आज तक के जितने भी क्लास हैं, क्लास में आप जो एग्जाम दिए हैं, जो भी टेस्ट दिए हैं, उन सभी में आप बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठे हैं। अर्थात एग्जाम आपका एक बोर्ड जैसा नहीं हुआ है, उसका सेंटर दूसरा जगह नहीं दिया है। उसी स्कूल में आप एग्जाम दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, जो भी नंबर आया है उसी में आप खुश हुए। किसी टेस्ट का नंबर भी नहीं मिल पाया, किसी टेस्ट का नंबर मिल पाया होगा तो वो आप लोग स्कूल में देखे होंगे। और क्लास में टेस्ट हुआ है तो आप सभी को पता ही है। तो क्लास 1 से लेकर के 10 तक
जितने भी मेहनत किए हैं, जितने भी संघर्ष किए हैं और जो एक अच्छा नंबर लाए और हमारा और खुद का नाम रोशन करे। तो आप सभी जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा जोर शोर लगा करके बैठे हुए हैं, क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। जितना जिससे हो पाया वो अपना कोशिश किया। कुछ बच्चे का कई परेशानियां हुई जिस कारण से वो मेहनत नहीं कर सके। किसी का घर का कोई स्थिति, कोई परिवार में कोई समस्या, जिसके कारण कुछ बच्चे मेहनत नहीं कर पाए। तो वो अफसोस नहीं कीजिए, कोई बात नहीं है। इस बार किसी तरह से हम एग्जाम में पास, और उम्मीद है कि आपका भी नंबर बेहतर ही होगा, खराब नहीं होगा। और यह जो है आगे आने वाले समय में आप इतना मेहनत करें कि आप जो भी मन में सोच रहे हैं सारी सफलता आपको मुकम्मल हो। कहते हैं दोस्तों कि हर सफर में मिले रोशनी आपको, हर कदम पर मिले खुशी आपको। दुआ करते हैं दिल से हम आज, हर मंजिल मिले आसान, सफलता मिले आपको। सफर की हद है वहां तक की कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक की कुछ निशान रहे। चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। ये क्या उठाए कदम, वो शख्स मुझको कोई जालसाज लगता है। तुम उसको दोस्त समझते हो फिर भी ध्यान रहे। मुझे जमीन की गहराइयों ने दाब लिया है। मैं चाहता था मेरे सर पे एक आसमान रहे, मेरे सर पे आसमान रहे। अब अपने बीच में हम मरासीज नहीं, अबादत है। मगर ये बात हमारे ही दरमियान रहे। मगर सितारों की फसलें उगा सका न कोई, मेरी जमीन में कितने आसमान रहे। वो एक सवाल है फिर भी उसका सामना होगा। दुआ करो कि सलामत मेरी जुबान रहे। तो बच्चे, आप कभी भी जीवन में नर्वस नहीं होइए। अगर कभी भी किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं और पहले से आप उस रास्ते को कठिन समझ करके नर्वस हो जाइएगा, तो समझ लीजिए वो सफलता आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप सभी से मेरा एक अनुरोध रहेगा कि जो भी है, सबसे पहले आप बड़ों का कहना मानना सीखें। आप अपने परिवार का कहना मानना सीखें, और मानना सीखें क्या, मानना ही है। आप अगर अपने परिवार का कहना नहीं मानेंगे तो आपको सही रास्ता पर चलने के लिए कौन सिखाएंगे। अगर आप अपने गुरु का कहना नहीं मानेंगे तो वो आपको सही रास्ता कौन दिखाएगा। तो इसलिए आप सभी से, जो भी बच्चे हैं, हम उनसे विनती करते हैं और एक हमारी तरफ से सलाह भी रहेगा कि आप बड़ों का, खासकर अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें और उनकी कहना माने और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। अगर उनके बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो लेकिन कुछ बच्चे हैं कि इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने का नतीजा आप लोग को पता चला होगा कि अगर हम बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं और अपना मन से जो मन हुआ वो करते हैं, तो देखिए पढ़ाई लिखाई में जो आप मेहनत किए हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो सबको कमियां दिखा होगा। अगर वही बच्चे, जिन बच्चों में थोड़ा सा कुछ कमी आ रहा है, उन नंबरों का योग करके एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज में जो सबसे शीर्ष पर आएंगे उन 5 बच्चों को छोटा सा उपहार, एक ट्रॉफी दिया जाएगा। और हमारे क्लासेस के 10वीं के जितने भी बच्चे हैं, छात्रों एवं छात्राएं, सभी को कुछ न कुछ उपहार देकर के यहाँ से विदा किया जाएगा। खाली हाथ किसी को नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों, अगर बात कहा जाए हाथ खाली का, तो ऐसे भी इनर क्लासेस में क्या कहीं भी जाए, शिक्षा का दरबार है, वहाँ लोग खाली हाथ जाते हैं किंतु खाली हाथ वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ के भी जो भी बच्चे आए हैं वो भी कुछ न कुछ यहाँ से सीखे ही हैं। उन सभी को हम ये सराहना देते हैं कि आप उस शिक्षा को एक बेहतर जगह पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उन शिक्षाओं का प्रयोग करके आप अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जीतोगे तुम अगर इरादा पक्के हो। आप अपने आप से अगर तुम्हारा वादा पक्के हो
पत्थरों की जगह पत्थरों की तरह मजबूत बनोगे तुम जिंदगी में, यकीन खुद पर यदि औरों से ज्यादा पक्के हो, औरों से ज्यादा। तो साथियों और हमारे इन क्लासेस के बच्चे, उन सभी से भी हम कहना चाहेंगे कि यदि आप भी कुछ आज के इस खुशी के पल और गम के पल दोनों है आज के दिन, यदि कुछ दो शब्द अगर कहना चाहते हैं अपने शिक्षकों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, या आप जो मेहनत किए हैं उसके लिए, तो आपका स्वागत है। आप आकर के अपने दो शब्द रखेंगे, लेकिन पहले बोल देंगे, हम उनको बुलाएंगे। तो हम लास्ट एक और हम बोलना चाहेंगे कि ये जिंदगी है, हंसी है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। तो इसी के साथ साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं और आप सभी को धन्यवाद फिर से कहते हैं। और बच्चे क्लास 10 के जो भी हैं उन सभी को फिर से हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं।